नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में पिछले 2 दिन से जो तेजी आ रही है वो कहाँ पर जाके स्टॉप होगी, या फिर आज मार्केट ने लास्ट टाइम में जो गिरावट दर्ज की है वो जारी रखेगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां से या अगर गिरना शुरू हो गया तो बहुत भयंकर मंदी आ सकती है, और तेजी करना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ न्यूज, कुछ अपडेट और कुछ डेटा और कुछ बाहर के मार्केट, इन सब को मिला के एक शानदार एनालिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। सो आप वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। साथ ही जो बीच में मैं कुछ कहानियां बताऊं उनको एज ए मोटिवेशनल कहानियां लेके अपने आप को कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करना। सो दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है, तो सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम हमारे सामने अगर हम देखें तो 1 मंथ का है ये। अब आप कहोगे कि यार 1 महीने से क्या दिखाना चाहते हो? मैं दिखाना चाहता हूं आपको 1 महीने से ही चीजें। देखो, छोटे लेवल पे मैं आऊंगा, जब मैं छोटे लेवल पे आऊंगा इंट्राडे वाले लेवल पे, तो आपको मैं पहले डेटा दिखाऊंगा, बट पहले 1 महीने का लेवल दिखाना चाहता हूं। जो हमारे लाइव के अंदर किसी फैमिली मेंबर ने कमेंट किया था कि साहब मैं निफ्टी वीज में कुछ करना चाहता हूं और 1 मंथ टाइम फ्रेम पे क्या कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली 1 मंथ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अब इसका ब्रेकआउट यही है जो पहले का टॉप है, लगभग 26,100। तो दोस्तों, अगर ये 26,100 ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम 28,200 का लेवल सोच रहे थे पिछले 10-15 दिन में, वो शायद मिल सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया एक कप एंड हैंडल वाला जो मंथली था। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद में हम छोटे लेवल्स पे बात करेंगे। देखिए, निफ्टी आज हमारा 82 पॉइंट प्लस में क्लोज होता है। सेंसेक्स हमारा 319 मतलब 319 पॉइंट प्लस में क्लोज होता है। बैंक आज थोड़ा सा कमजोर रहा है, निफ्टी से भी कमजोर बैंक रहा है, 60 पॉइंट ओनली। और वहीं पे विक्स हमारा आज डाउन रहा है। डाउ जोन्स की बात करें तो पॉजिटिव है, नेस्डैक पॉजिटिव है, लगभग लगभग सारे ही पॉजिटिव है। अगर आप ग्लोबल मार्केट की तरफ जाते हैं तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं। ग्लोबल मार्केट लगभग लगभग पूरे पॉजिटिव हैं। सो एक तो यहां से अगर हम देखते हैं ग्लोबली तो मार्केट में पॉजिटिव संकेत है। अब आपने बीटीएसटी भी की होगी तो बीटीएसटी की बात करेंगे। भाई चिंता मत करो, आप बीटीएसटी की बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। थोड़ा सा हम डेटा के ऊपर चलते हैं। ये निफ्टी का लेटेस्ट डेटा है 11 नवंबर एक्सपायरी के लिए। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो रेड लाइंस हैं, ये ग्रीन लाइंस हैं, ये आज दिन में 3 से 4 बार ऊपर नीचे हो गई बेचारी। कभी ग्रीन लाइंस बड़ी हो रही है, कभी रेड लाइंस बड़ी हो रही है। और अभी टोटल हम देखें तो यहां पे अगर हम टोटल कॉल देखें तो 1928 है, और पुट राइटर्स देखें तो 1835 हो चुके हैं। मतलब अगर हम इस एक्सपायरी के लिए टोटल डेटा देखें तो वैसे देखे जाए तो ये साइडवेज ही है, इस डेटा से कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन ये अंत में जाते जाते डेटा चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे लगभग 1800 थी, ठीक है, यहाँ पे कॉल्स, और पुट्स थी जो 2200 से लेकर 2400 तक चली गई थी बीच में, जब लगभग 2 बजे का टाइम था, उस टाइम के आसपास। लेकिन अचानक से ये चेंज होके फ्लैट हो चुका है। तो मामला थोड़ा कंफ्यूजन वाला है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे। अब 500 पे नो डाउट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 700 पे रेजिस्टेंस भी पक्का है। क्यों? क्योंकि देखो डेटा खड़ा है जबरदस्त तरीके से। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, जीरो हीरो के चक्कर में ओवर ट्रेड मत करना, ठीक है। प्लस कहीं पर भी मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटीज मत उठाना, जो मतलब आपका रिस्क ही ना कवर कर पाए। जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटीज यहाँ पे उठाने की कोशिश करना। अब थोड़ा सा हम चलते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स के ऊपर कि कौन कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं मित्रों, और बात कर लेते हैं लेवल्स के ऊपर कि लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो, एक छोटी सी बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए दोस्तों। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि इसकी वीडियो मैं अपने जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे डालता रहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इस पे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पे आज देखना क्या हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं इसी में बता दूंगा। अभी मार्केट यहाँ से उठता है,
लास्ट लो था ये फ्राइडे को, और उसके बाद में उठ के लगभग मान के चलिए ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। आज मैं पूरा ही ले लेता हूँ, चलो इसको एक बार। यहाँ पे जाके ऊपर क्लोजिंग करता है। यहाँ आप देखते हैं कि ट्रिपल टॉप बनता है बाजार में, 3 टॉप। अगर आप किसी दीवार पर बार बार हथौड़ा मारेंगे तो वो दीवार कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 बार टैप कर चुका है बाजार। नेक्स्ट अगर यहाँ से निकलता है तो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो अभी क्या मार्केट वाकई में ये 0 पॉइंट यहाँ से उठ के गया है, तो क्या 0.5 लेवल जो कि हमारे पास में है लगभग 25,500 और 25,475, तो क्या इसको टैप कर सकता है? देखो करने में तो कर सकता है, इसमें तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग, कहीं ना कहीं लास्ट जो क्लोजिंग थी ना, उस क्लोजिंग से हम ऊपर क्लोज हो रहे हैं। बात को समझो, यहाँ पे हम उस क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर क्लोज हो रहे हैं आज। तो तेजी का माहौल तो है, लेकिन भयंकर तेजी नहीं बोलेंगे इसको। क्या नहीं बोलेंगे भाई? भयंकर तेजी। आज आपने देखा होगा कैंडल्स बन रही थी बट प्रीमियम ही नहीं चल रहा था। प्रीमियम बार बार स्टक होके नीचे गिर रहा था, और कभी कभी ऐसे प्रीमियम चलता था कि एक ही कैंडल में 10 से 15 पॉइंट भाग गया और दूसरी कैंडल में 10 से 15 पॉइंट नीचे आ गया। ये हालांकि विक्स के कारण हो रहा है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, ये विक्स वाला टंटा है। सो सेकंड स्विंग अगर मैं इसका मैप करूं तो मुझे यहां पे सेकंड स्विंग इसका देखने को मिलता है। और अभी निफ्टी 50 जो है सेकंड स्विंग के आसपास ही है। मतलब सेकंड स्विंग है हमारा 25,550 से लेकर 25,500 के बीच में। ओके, 0.5 और 0.6 का लेवल तो अभी इस रेंज पे ही है। हो सकता है मार्केट यहां से सपोर्ट लेके फिर से उठने की कोशिश करे। अब एक्सपायरी है, देखो एक्सपायरी पे डेटा भी मैनिपुलेट होता है और बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट होती है। अब आप कहोगे कि डेटा कैसे मैनिपुलेट होता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे सीखना आप। कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास ने 1 रुपए की कॉल लगाई उसने, और 1 रुपए की कॉल का इतना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे लगा दिया, और इस कॉल की प्राइस चल रही है 100 रुपए, लेकिन इसने प्राइस कहाँ पे लगा दी? 1 रुपए पे। तो इसने डेटा तो खड़ा कर ही दिया ना कहीं ना कहीं। डेटा तो खड़ा कर ही दिया ना भाई। ये हिट होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन इसने एक तरह से डाटा तो खड़ा कर दिया, इंटरेस्ट तो दिखा दिया ना अपना कि मैं लेने के लिए तैयार हूं, इतना ज्यादा माल लेने के लिए तैयार हूं। तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होता है। अभी इसको सेबी पकड़ नहीं पा रही है, बट जल्दी ही मुझे लगता है पकड़ लेगी, क्योंकि सेबी के बहुत सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। अभी कल क्या और न्यूज है बाजार में, तो देखो न्यूज का माहौल तो अभी कुछ भी नहीं है। भूर जी ने भी ये कहा है कि भाई मंथ एंड तक, नवंबर के एंड तक हम डील करेंगे, इसके अलावा और कोई खास न्यूज नहीं है। सीपीआई वीपीआई की कोई डाटा डूटी नहीं है, फालतू में आप कंफ्यूज ना हो। तो कल कैसे काम करना है एक्सपायरी पे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी क्लोजिंग जो है 25,576 है। अगर मार्केट 25,601 के नीचे क्लोज हो जाए तो हम थोड़े से शांत रहेंगे। मतलब यहाँ से नीचे अगर रिजेक्शन जाता है लेके, तो पहले हम केवल 50 पॉइंट तक डाउन जाएंगे, यानी कि कहाँ तक जाएंगे भाई? 25,552 तक, इतने तक हम डाउन जा सकते हैं। अगर टूटता टूटता मार्केट इसके भी नीचे चला गया, इसको मतलब थोड़ा रिटेस्ट तो करेगा, ऐसे नहीं कि एकदम धड़ाम से चला गया, इसको रिटेस्ट करके और नीचे चलता है तो फिर हम 25,500 तक जा सकते हैं। मैं छोटे लेवल बता रहा हूँ, बहुत ही छोटे लेवल, क्योंकि कोशिश ये करना लेस देन, मतलब कम से कम क्वांटिटी के साथ काम करो। कल एक्सपायरी है और इन दिनों प्रीमियम भी नहीं चल रहे हैं। तो भाई राजस्थान में कहावत है कि आंधे अंधे, मैं अभी राजस्थानी बोल देता, अंधे मामा से अच्छा है काना मामा। अगर इसका अर्थ किसी के समझ में आए, नहीं समझ में आए तो मैं समझा देता हूं। ना होने से अच्छा है कुछ तो हो, समझ रहे हो बात? न होने से अच्छा है कुछ तो हो। तो छोटे लेवल लेके चलोगे तो शायद हो सकता है कुछ देखने को मिल जाए, वरना लालच करोगे तो फिर बंटाडार होना तय है। चलिए 25,500 का लेवल वैसे तो मेजर सपोर्ट है, टूटना नहीं चाहिए, बट अगर टूटता है तो 25,456 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अंत में 25,426 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बीच में क्या हम कहीं से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर मार्केट यहां से गिरता हुआ मिलता है तो जैसे कि 25,500 का डाटा मेजर सपोर्ट है, ये आप देख पा रहे हैं, मेजर सपोर्ट है। तो यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है
और निफ्टी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है तो ये एक बार मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करेगा। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे जीरो हीरो भी बनेंगे, लेकिन वो सब मैं आपको लाइव में बताऊंगा दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हो सके तो हाइप भी कीजिए। प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे डेटा जैसे FIDIs का डाटा और भी छोटी मोटी सूचनाएं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। अब बात करते हैं कि कल अगर मान लो मार्केट तेजी करने लगा तो क्या कर सकते हैं हम। देखो, तेजी का माहौल अगर बाजार में बनता है तो अभी हमने क्या एक रेंज ब्रेक की है, तेजी का माहौल नो डाउट बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे यार, ये रेंज ऐसे ऐसे थी, ये रेंज लास्ट वीडियो में मैंने समझाया भी था आपको, ठीक है। रेंज हमने ब्रेक करने की कोशिश की है, तो अभी हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए ना तो तेजी की सोचना ही मत। अगर इसके ऊपर यानी कि 25,601 वाला मेरा लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अगर बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं 25,649 का फर्स्ट टारगेट रख सकता हूं। ये जो आज का टॉप है ना, ये बड़ा भयानक टॉप है। अगर इसको मार्केट तोड़ देता है और रिटेस्ट करके तोड़ लेता है तो फिर सोने पे सुहागा। 25,685 मेरा नेक्स्ट टारगेट, और फिर 25,721 मेरा थर्ड टारगेट, और ये कूद गई ना निफ्टी तो फिर धुआंधार एकदम मार्केट में यूं मान के चलो धुआं धुआं हो जाएगा 25,800 तक। ये लेवल्स मुझे फिलहाल एजुकेशन पर्पज से नजर आ रहे हैं, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी बैंक की। अच्छा, एक चीज मुझे आप ईमानदारी से बताएंगे, आज कितने लोगों को ऐसा लगता है ट्रेड लेने से पहले, गौर से सुनना, ट्रेड लेने से पहले ऐसा लगता है कि लॉस हो जाएगा? कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब थोड़ी सी कहानी सुनो आप। एक बंदा था, वो बार बार ये सोचता था कि मुझे लॉस हो जाएगा, मैं ट्रेड लूंगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में लालच भी था, वो रुकता नहीं था, कहीं ना कहीं वो ट्रेड ले ही लेता था। तो ये लॉस हो जाएगा और लालच, इस बीच में फंस के वो सही निर्णय नहीं कर पाता था, मतलब डिसीजन ही सही नहीं ले पाता था, और अंत में जाके निर्णय लेता था तो जिस चीज को उसको एक्स प्राइस पे बाय करना था उसको ले जाके एक्स प्लस प्राइस पे बाय करता है, बल्कि एक्स एक्स प्लस प्राइस पे बाय करता है। समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे प्राइस नहीं बोल सकता, कोई भी यूट्यूब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो जो चीज एक्स पे बाई होनी चाहिए थी वो एक्स प्लस पे जाके बाई हो रही है, तो फिर उसमें कहाँ से हमें कुछ लाभ देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं माइनस ही होगा काम। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर आपने ये कहा कि मुझे लॉस होगा, तो क्या होता है ना कि यूनिवर्स में ये लॉस शब्द कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बन जाता है, और ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव है। आपके पास में ब्रह्मांड से टकराती हुई यही चीज लौट के आएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार मैं तो फिर लॉस करूंगा ही नहीं इस तरफ से, तो नहीं, लॉस को लॉस मत कहो, आप कहो कि मार्केट को उधार दिया है हमने और मार्केट से हम जल्द ले लेंगे भाई वापस, हमारा पैसा है, उधार दे दिया मार्केट को, फीस दे दी, जो भी आप समझो, हम इसको वापस ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप यूं बोलो कि मैं हर गलती से सीख रहा हूं, मैं हर गलती से सीख रहा हूं और अब जल्दी ग्रो कर जाऊंगा। तो याद रखो, आप 22 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में एक जबरदस्त बदलाव देख लोगे। अब आपके ऊपर है करना नहीं करना, मेरा काम था आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देसी तरीके से जानकारी देना, बाकी विदेशी बहुत सारे इस पे वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना। ओके दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक अगर 57,974 एक लेवल है, इसका क्रॉसओवर दिख जाए तो 58,075 का लेवल, फिर 58,147, फिर 58,228 के लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें थोड़ा सा नेगेटिविटी में, अगर बाजार में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाए तो 57,878 और 57,799, 57,696 और 57,500 तक का एक रिवर्सल लेवल देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है निफ्टी बैंक में, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिजेक्शन वाली कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें दो कंफ्यूजन है, साला बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है यहाँ पे। ये जो यहां से लेकर यहां तक वन डे टाइम फ्रेम पे बना है ना, ये एकदम पुष्पा फायर वाला पैटर्न है। इस वक्त निफ्टी
बहुत जबरदस्त पैटर्न में है। निफ्टी बैंक, माफी चाहता हूं, इसको बोलते हैं बुलिश पोलन फ्लैग। यहां से निकली तो एकदम पुष्पा फायर बन जाएगी भाई ये, ठीक है। लेकिन वन डे की कैंडल अगर मैं देखता हूं तो ये कैंडल कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट वाली है, वापस से रिटेस्ट करने के लिए लेवल पे आ सकता है बैंक। देखते हैं कल क्या होता है बाजार में दोस्तों। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। चलो जी भाई, सेंसेक्स के लेवल बताया जाए कंप्यूटर जी फटाफट। हमारे प्यारे मित्र बहुत परेशान हो चुके हैं वीडियो देख देख के। ओके, और बीटीएसटी दोस्तों, बीटीएसटी के लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। आपके कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और कमेंट का रिप्लाई देना मेरी जिम्मेदारी, और 100% मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और लाइक एंड हाइप जरूर कीजिएगा प्लीज़। अगर 83,578 ये एक मेरा लेवल है, इसके ऊपर सेंसेक्स टिक जाता है तो मैं 83,742, इसके बाद में 84,000 साइकोलॉजिकल लेवल, इसके बाद में 84,124 तक जाने की संभावनाएं नजर आएगी अप साइड में। अगर बात करें डाउन साइड में तो मुझे ऐसा लगता है 83,461 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हम जा सकते हैं 83,362, फिर जा सकते हैं 83,168, फिर जा सकते हैं हम 82,989। एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि वो बहुत भयंकर घाटा करके आए होते हैं, मतलब उनके दिमाग में भसड़ हो चुकी होती है कि करना क्या है। वो लोग आके ये सोचते हैं कि ये तो दोनों तरफ की लेवल दे रहा है, तो इसको नॉलेज नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बंदा अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लिया ना कि तेजी ही होगी या मंदी ही होगी, ये ही शब्द जिसके आगे लग गया ना, उसके आगे है ना फिर ही लगती जाएगी, और ये ही करेगी पूरी दुनिया। अब समझदार को इशारा काफी है, बाकी तो चलता रहता है, दुनिया है। चलिए मित्रों, मिलते हैं कल लाइव में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।